नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही एक महत्वपूर्ण नीलामी के बारे में। और ये जो नीलामी हुई है एक ऐसे कहें वस्तु की हुई है जो हमारे लिए उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। बात करें तो ये जो चर्चा हम आज करने वाले हैं, ये चर्चा है कि भारतीय संविधान का एक दुर्लभ संस्करण, एक एडिशन, एक प्रति जो कि रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम हुआ है। और ये भारतीय संविधान का एक दुर्लभ और पहला संस्करण है और इसकी नीलामी हुई है रिकॉर्ड तोड़ कीमत, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो कीमत लगी है वो 48 लाख रुपए लगी है और इतने में ये बिका है, जो अब तक का सबसे अधिक कीमत में बिकने वाली कह सकते हैं कि किसी भी इस तरह के संविधान संस्करण के रूप में ये रिकॉर्ड दर्ज है। और इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, चर्चा में क्यों है। तो बात करें तो न्यूज़ है कि रेयर एडिशन ऑफ इंडियन Constitution sold for record breaking ₹48 lakhs। पहले ही हमने बताया कि भारतीय संविधान का ये एक तरह से रेयर एडिशन है, दुर्लभ पहला प्रथम संस्करण है। और ये क्या है कि ये एक रिकॉर्ड तोड़ कीमत में बिका है। और ये जो कीमत लगाई गई है, इसकी जो कीमत नीलामी में लगाई गई है वो 48 लाख है, यानी 48 लाख रुपए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तक किसी भी संविधान प्रति की जो कीमत अब तक थी उसमें ये सबसे अधिक है, ये सबसे बड़ी कीमत है। दूसरी अगर बात करें तो द ओरिजिनल ब्लू प्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच दिस एडिशन वाज प्रिंटेड इज प्रिजर्व्ड इन ए हीलियम फील्ड केस विद इन द लाइब्रेरी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा प्रति बनी थी, ये संविधान का जो मूल खाका है उससे ये निर्मित किया गया था। और इस कारण से ये बात करें, ये जो प्रति है, ये जो एडिशन है, ये खास था। और इस कारण से भी इसकी जो कीमत लगी है वो इस स्तर पे लगी है, इसके ऐतिहासिक महत्व और अन्य जो इसकी विशेषताएं हैं उनके कारण। तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। अगर बात करें तो पहले ही हमने बताया कि हाल ही में भारत के संविधान का जो दुर्लभ प्रथम संस्करण है उसकी नीलामी की गई है। ये 48 लाख में बिका है। इसका क्या है कि यह ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित हुआ है। अगर कहें तो अपने देश में इस तरह का कोई भी संविधान की जो प्रति है, संस्करण है, उसके संदर्भ में क्या है कि ये एक नया रिकॉर्ड बना है। और ये जो रिकॉर्ड है इसकी सूचना कौन दिया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस असाधारण बिक्री को ओपन किया है कि ये नीलामी हुई है। और इसमें ये भी कहा गया है कि प्रतिष्ठित जो ये एडिशन है, जो संस्करण है, इसका गहन ऐतिहासिक भावनात्मक महत्व भी है और उस पर जोर भी दिया गया है। और यह एक कहा गया है कि महत्वपूर्ण समय है, क्षण है, क्योंकि भारतीय संविधान इतनी उल्लेखनीय राशि में बिकना हमारे लिए एक गौरव का विषय है, क्योंकि ये इसकी महत्ता को स्पष्ट करता है, प्रदर्शित करता है। ये संविधान है, इसी की हम बात करें, इसकी विशेषताओं पर और इसके महत्व पर भी हम एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इतना इस पर क्यों जोर दिया गया है, क्यों इतनी बड़ी राशि इसके लिए नीलामी में खर्च की गई है। आखिर ऐसा क्या है इस संविधान के एडिशन में, इस संस्करण में, इस पुस्तक में। तो इन सारी बातों की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। चलिए अगर हम बात कर लें कि जो भारतीय संविधान का ये दुर्लभ जो संस्करण है, आखिर इसका इतना महत्व क्यों है, इतना क्यों कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ पर संरक्षित था। तो अगर बात करें तो नीलाम किया गया भारत का जो संविधान है उसके संदर्भ में उसका ये जो पहले प्रथम संस्करण जो लिखे गए थे, अंकित किए गए थे, उनमें से ये एक था। यानी कहें तो यह जो संस्करण है, ये जो एडिशन है, ये जो प्रति है, ये अपने देश के देहरादून में स्थित जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा मुद्रित मात्र 1000 जो संस्करण है, जो प्रतियां हैं, उनमें से ये एक था।
अगर हम बात करें तो जो मूल संविधान का खाका है उससे क्या है कि ये प्रतियां निर्मित की गई थी, लिखी गई थी। और ये क्या है कि अगर इनके लिखने की बात करें तो ये जो संस्करण है, इस संस्करण को केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 1950 में प्रकाशित किया गया था। और ये जो पहली बार ये बनी थी तो इनके केवल 1000 एडिशन ही बने थे, और उनमें से ये एक होने के कारण इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसी कारण से नीलामी में इतनी बड़ी राशि इसको प्राप्त हुई है। दूसरी अगर बात करें तो ये जो विशेष संस्करण है ये अपने कानूनी महत्व से भी कहीं अधिक इसका महत्व है, ये मूल्यवान है, जो भारत के इतिहास के एक मूर्त भाग के रूप में भी कार्य करता है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर इसके विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या है कि संविधान के जो निर्माता हैं, जो इसके लेखक थे, यानी जिन्होंने मिलकर इस संविधान को बनाने के लिए इस पर गहन रिसर्च किया, अलग अलग देशों के जो संविधान थे उनको पढ़ा, उनको समझा, उनसे वे बातें निकाल के लाए जो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छी थी, और उनको जोड़कर एक संविधान निर्मित किया। तो उसमें जितने भी लोग शामिल थे उनके क्या है कि यहाँ पर मुद्रित जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वो इसमें शामिल है। और संविधान का जो मूल खाका है जिससे ये संस्करण तैयार किया गया था वो बहुत ही सावधानी से इस समय संरक्षित किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो संविधान का जो प्रति है जिससे ये एडिशन बना था, तो जो मूल खाका है वो भारत की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसका जो लाइब्रेरी है, यानी जो भारत की संसद का पुस्तकालय है, उसमें एक विशेष हीलियम, जो हीलियम पदार्थ होता है उससे भरे एक केस में, एक बॉक्स में सुरक्षित आज भी रखा गया। यानी ये आप बात समझिए कि ये जो एडिशन है, ये जो प्रति है, ये जो अभी बुक थी, ये किससे लिखी गई है, तो संविधान का जो मूल खाका है जहाँ से ये 1000 जो एडिशन थे, जो बुक्स थी, जो प्रतियां थी वो लिखी गई थी, वो आज भी अपने संसद के लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में एक हीलियम से भरे बॉक्स, जिसको हम केस बोल सकते हैं, उसमें सुरक्षित आज भी रखा गया है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो किताब थी ये कहीं ज़्यादा थी एक किताब के बजाय, और भारत के इतिहास के दस्तावेज के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यही नहीं, इस प्रति पर जो संविधान निर्माता हैं, चाहे बात करें BR अम्बेडकर या इनके साथ साथ जो अन्य निर्माता थे, उनके हस्ताक्षर भी यहाँ पर अंकित है। और इसी कारण से ये कहा जाता है कि ये जो संविधान निर्माता थे ये संविधान के मूल वास्तुकार कहे जाते हैं, और इस कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह खाका एक ऐतिहासिक कलाकृति भी है, क्योंकि 1946 के संविधान सभा के सभी जो 284 सदस्य हैं उनके हाथ के निशान भी इस पर अंकित है। तो ये मूल खाका की बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो साइन है इसमें कमला जो चौधरी हैं इनके भी हस्ताक्षर हैं। तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनके भी अंग्रेजी में हस्ताक्षर यहाँ पर शामिल हैं, और इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक महत्व की विषय है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इसकी मूल बातें क्या हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की, कि ये जो प्रति है, तो संविधान का ये जो दुर्लभ एडिशन था, जो प्रति थी, इसकी अगर बात करें तो इसकी जो कलात्मकता है, इसकी जो प्रस्तुति है, उस कारण से ये अपने आप में एक अलग कह सकते हैं कि ये प्रति मानी जाती थी। यही नहीं, इसमें क्या है कि जो सुलेख प्रेम बिहारी नारायण जो रायजाद थे, इनके द्वारा खास तौर पर इस एडिशन को, इस संविधान की जो ये प्रति है, इसको तैयार किया गया था। और इन्होंने नवंबर 1949 से अप्रैल 1950, यानी कि लगभग क्या है कि देखिए कि यहाँ नवंबर से इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, और फिर क्या है कि अप्रैल 1950 तक ये इसके लिए लगे रहे, और कह सकते हैं कि लगभग आधे वर्ष या 6 महीने के बीच में सावधानी पूर्वक इन्होंने इसको पूरा लिखा। तो देखिए ये पूरी तरह से क्या है कि हस्तलिखित एडिशन है, और इस कारण से भी इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि ये जो रायजादा थे, इनका जो काम था वो हाथ से बने जो मिलबोर्न लोन पेपर होते हैं
उस पर ये किया गया था, यानी उस पर ये लिखा गया था। और उन्हें इन प्रयासों के लिए उस समय, यानी जब ये 1949 से 1950 के बीच में लिखा गया, तो उस समय सोचिए कि इनको क्या है कि इस कार्य के लिए 4,000 रुपये प्रदान किए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय 4,000 रुपये की कीमत क्या रही होगी जो इनको भुगतान किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो शांति निकेतन के कला भवन से जो प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस थे और उनकी जो सहायक टीम थी, उन्होंने मिलकर पृष्ठों को विस्तृत रूप से सजाया। जो इसके पेज थे उनको अलग अलग कह सकते हैं कि कलात्मक रूप से उसको सजाया गया, और उसमें जो मुख्य रूप से जो कार्य करने वाले थे वो आप देख सकते हैं कि शांति निकेतन कला भवन से जो नंदलाल बोस थे वो थे, और इसी कह सकते हैं कि कला भवन से जो अन्य सहयोगी थे वो मिलकर इन्होंने इस कार्य को पूरा किया। इसमें अगर हम बात करें तो बोस के योगदान में पृष्ठों को असली सोने के स्प्रे से भी सजाया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण था नंदलाल के कार्यों में, क्योंकि इन्होंने इस प्रति की बात करें तो इसमें असली सोने के स्प्रे से क्या है कि इसको सजाया था। और ये जो दस्तावेज है इसका दृश्य अपील बढ़ाने के लिए खुद नेहरू जी ने ये आदेश दिया था कि इस तरह की सजावट इस प्रति में की जाए। तो ये बातें कही गई हैं इसके बारे में, इस संस्करण के बारे में। यही नहीं, बोस ने संविधान के विभिन्न खंडों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए अलग अलग चित्रों का भी उपयोग किया था। तो ये इसकी विशेषता को और बढ़ा देता है। ये जो लघु शैली के चित्र हैं ये भारतीय जो इतिहास है, कला है, इसके विभिन्न कालखंडों को दर्शाते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसकी विशेषताओं को और स्पष्ट करते हैं। यही नहीं, ये जो कालखंड को दर्शाने की जो इसमें खास तौर पे कला का प्रदर्शन किया गया था, ये राष्ट्र की जो समृद्धि है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरह का कार्य किया गया था। नंदलाल बोस को उनके इस कार्य के लिए क्या है कि 21,000 रुपये का भुगतान भी किया गया था। तो देखिए उस समय क्या है कि इनको इस कलात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए 21,000 रुपये का पारिश्रमिक प्रदान किया गया था, और जो दस्तावेज में उनके कलात्मक योगदान को दिए गए उच्च मूल्य का प्रमाण है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय एक बड़ी राशि इसके सजावट पर भी प्रदान की गई थी। तो इससे ही समझ सकते हैं कि ये कितना अमूल्य धरोहर रहा होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो नीलामी के जो विवरण हैं, जो अभी तक कहें कि डेटा हमारे पास है, उसकी अगर हम चर्चा करें तो ये जो दुर्लभ एडिशन है, रेयर एडिशन है संविधान का, इसकी बात करें तो सैन फ्रान आर्ट की जो सह संस्थापक है उनके द्वारा ये आयोजित किया गया था। ये 24 से लेकर 26 जुलाई के बीच में ऑनलाइन नीलामी के अंतर्गत उसका ये हिस्सा थी। यही नहीं, इस नीलामी में भारतीय इतिहास, कला, साहित्य या अन्य कई शताब्दियों के जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो एंशिएंट वस्तुएं हैं, प्राचीन जो वस्तुएं हैं, उनकी एक पूरी सीरीज का प्रदर्शन किया गया था, एक पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन किया गया था। और इस नीलामी में संविधान को शामिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। तो ये उनमें से क्या है कि ये खास कलाकृति थी जो इस पूरे नीलामी में ऑनलाइन तौर पे शामिल की गई थी, और भारत और इसके द्वारा दर्शाए गए जो विभिन्न वैल्यू हैं, जो मूल्य हैं, उसके प्रतीक के रूप में इसकी गहन भावनात्मक प्रतिध्वनि भी ये दर्शाता है। तो ये हमने देख लिया इस पूरे नीलामी के बारे में। और अगर बात करें तो इसमें आखिर इसका प्रभाव क्या था इस नीलामी में, इस दुर्लभ एडिशन का, तो इसकी जो सैफरन आर्ट है, इसकी जो सह संस्थापक हैं मीनल वाजीरानी, इनका ये कहना है कि भारतीय संविधान की बिक्री न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है बल्कि इसके भावनात्मक मूल्यों को भी ये प्रदर्शित करती है। तो ये इनके द्वारा कहना था। यही नहीं, नीलामी में संग्रहकर्ताओं और इतिहास के प्रति जो उत्साही लोग हैं उनको भारत की जो आधारभूत जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसके एक टुकड़े से जुड़ने का एक अनूठा अवसर भी ये नीलामी प्रदान की है। तो ये इसके महत्व को, इसके प्रभाव को भी दर्शाता है। इस एडिशन के लिए, इस प्रति के लिए जो 48 लाख रुपए की एक रिकॉर्ड सेटिंग नीलामी जो कीमत है, इसके विशाल ऐतिहासिक मूल्य को भी रेखांकित करती है कि इतनी बड़ी राशि इसके नीलामी के लिए
ली गई है और ये प्रदान की गई है, ये इसके महत्व को प्रदर्शित करती है। यही नहीं, ये भारतीय जो लोकतंत्र है इसकी आधारशिला के रूप में जो दस्तावेज है उसके महत्व को भी प्रदर्शित करती है। यही नहीं, राष्ट्र की यात्रा और पहचान के प्रतीक के रूप में ये एक अस्थायी महत्व है उसको भी प्रदर्शित करता है। तो ये हमने देख लिया कि ये जो रेयर एडिशन था आखिर इसका प्रभाव क्या था, और हमने चर्चा कर ली कि ये जो भारतीय जो संविधान का दुर्लभ प्रथम संस्करण जो नीलामी इसकी हुई है, जो 48 लाख रुपए में ये बिका है, जो अब तक का संविधान का किसी भी प्रति के लिए लगाया गया सबसे उच्च मूल्य है। और इसके बारे में हमने देखा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये जो एडिशन था इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों इसका इतना ऐतिहासिक महत्व है, ये सारी बातों की चर्चा हमने अपने इस एपिसोड में कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।